Hey guys, welcome to Digital IT Code. My name is प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अ पाइथन। जी हाँ, पाइथन के बारे में बात होगी। लिटिल बिट इंट्रोडक्शन भी अगर करवानी हुई तो मैं करवा दूंगी। वैसे मेरी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है पाइथन के इंट्रोडक्शन पे, आप उसमें जाकर देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग ही करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ एनाकोंडा नेविगेटर। अगर जैसे आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है, अगर आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है तो आपके पास विंडो में खुल जाएगा python.org डाउनलोड का सेशन। आप इस पे जाकर ये देखो, डाउनलोड कर लो पाइथन को 3.8.2। अब तो लेटेस्ट वर्जन आ गया 3.10 वगैरह वाला, जो भी आपने करना आप उसको इंस्टॉल कर लो। अदरवाइज अगर आपने पाईचार्म को इंस्टॉल करना तो उसका ये वर्जन रहेगा, ठीक है। jetbrain.com पाईचार्म पे जाकर आप यहाँ पर पाईचार्म को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हो। पाइथन को पाइथन डॉट ऑर्गेनाइजेशन में जाकर डायरेक्ट चैनल को इंस्टॉल करना चाहते हो या इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी रहेगी। दो सॉफ्टवेयर हो गए, वन इज पाईचार्म। पाईचार्म को इंस्टॉल करने का तरीका ये रहेगा, डाउनलोड कर लो पाईचार्म को जाकर उसमें, क्योंकि इट्स वन ऑफ द वेब पाइथन पाइथन ही है, पाइथन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड आ गया एनाकोंडा। मैं आज एनाकोंडा के थ्रू सिखाऊंगी आपको, और एनाकोंडा में हम कैसे इंस्टॉल करते हैं वो चीज़ आज इसमें बताई गई है सारी। अब एनाकोंडा आ गया, एनाकोंडा के थ्रू ही हम सीखेंगे पाइथन को मेनली। तो ये इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है कि दिस साइट इज यूज टू इंस्टॉल द एनाकोंडा। ये आप साइट देख रहे हो ना, ये www.anaconda.com, इस पे आप अगर क्लिक करोगे तो आप इसके थ्रू पाइथन को इंस्टॉल कर पाओगे। इससे क्या होता है, आप सिंगल लाइन जो प्रोग्रामिंग हम चलाते हैं पाइथन में वो करने के लिए थोड़ी सी ईजी हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ एनाकोंडा वो आप करके दिखा सकते हो। दैट्स वाई पाइथन में एनाकोंडा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इसके अलावा ये देखो, डाउनलोड कर सकते हो पाइथन आर्ट डाटा साइंस प्रोग्राम, अगर आप देख चलाना चाहते हो तो अभी तो वो भी आप एनाकोंडा में आप कर सकते हो, ठीक है। जुपिटर हो गया, नमपाई हो गया, न्यूम्बा हो गया, पांडास हो गया, डेस्क हो गया। लोड्स ऑफ द प्रोग्रामिंग है, मैटप्लॉटलिब है, लीन्स है, H2O है, कोंडा है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, सब कुछ आपकी इसमें चल जाएगी एनाकोंडा में। एनाकोंडा का जो उसके बाद जो वर्जन है विंडो में इंस्टॉल करने वाला, आप कोई भी कर लो। 3.7 करना है वो कर लो या 2.7 करना है। मैं तो लेटेस्ट ही करूँगी, ऑब्वियस है। तो आप लेटेस्ट वर्जन इसमें इंस्टॉल कर सकते हो एनाकोंडा में, विंडो के लिए। कि विंडो में अगर आपने एनाकोंडा चलाना तो आप इसमें इस तरह से चला सकते हो। 2.7 मैं डाउनलोड कर रही हूँ। जब तक डाउनलोड होता है थोड़ा बहुत टाइम लेता ही लेता है। ये देखो, अब यहाँ पर आपको एनाकोंडा के अंदर मिल जाएगी जुपिटर नोटबुक। आप इसमें जाकर जुपिटर नोटबुक जो होता है एक ब्राउज़र बेस्ड इंटरप्रेटर होता है जो कि अलो करती है वर्क करने के लिए पाइथन में इंटरेक्टिवली वे से, ठीक है। इफ़ यू वांट टू वर्क विद द पाइथन एज एन इंटरेक्टिवली वे देन यू कैन यूज़ द जुपिटर नोटबुक व्हाइल यूजिंग इन एनाकोंडा। जुपिटर नोटबुक एक क्या है, इट्स वन ऑफ द ब्राउज़र बेस्ड इंटरप्रेटर, ठीक है। इस तरह से आप एनाकोंडा को आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एनाकोंडा नेविगेटर को अब आप जब इंस्टॉल हो गया तो इस तरह से आप इसको ऑन ऑन कर लो। एनाकोंडा नेविगेटर 3 आप इसको ऑन कर सकते हो। अब वो पूछ रहा है यस और नो, आपने इसमें से कौन सी नोटबुक चलानी होगी। ये मैं तो जुपिटर ही चलाऊंगी, जुपिटर नोटबुक चाहिए मुझे। इसमें आप जुपिटर नोटबुक पे जाके इसको लॉन्च कर दो। लॉन्च करने के बाद अब वो आपसे पूछ सकता है कि हाँ अब आप मतलब आपने इसमें से क्या चलाना है। और उसके बाद प्रॉम्प्ट, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट होता है, उसको आप इसमें से ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो जुपिटर नोटबुक। अगर आप इसमें लिखोगे तब भी वो ओपन कर देगा। ये मतलब दो वे हैं, या तो प्रॉम्प्ट में लिख कर जुपिटर नोटबुक ऑन कर लो या फिर आप डायरेक्ट विंडो पे भी आप लॉन्च कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि वट टाइप ऑफ द मेथड यू वांट टू लॉन्च।
क्योंकि एनाकोंडा जो है दैट इज वन फॉर यूज फॉर द पाइथन एज वेल एज द आर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप बोथ ऑफ द मेथड से आप इसको यहाँ पर लॉन्च कर सकते हो। न्यू पे जाओ, न्यू पे जाने के बाद पाइथन 3 पे क्लिक कर देना। पाइथन 3 पे आने के बाद अब यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो। सेव कर लो पहले इस नोटबुक को, तो मैंने इस नोटबुक का नाम दे दिया पाइथन ट्यूटोरियल और इसको रीनेम करके इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हाउ कैन वी इंस्टॉल द एनाकोंडा, उसमें हम जो न्यू नोटबुक क्रिएट करेंगे कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो फाइल में जाकर न्यू नोटबुक बनानी है, तो न्यू नोटबुक पे आप क्लिक करके आप उसको कर सकते हो। डाउनलोड करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ HTML लेटेक्स वगैरह, किसी भी फॉर्म में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नोटबुक के फॉर्म में करना है नोटबुक के फॉर्म में भी हो जाएगा। मतलब ये तो आपकी मर्जी है ना, आप किस फॉर्म में उसको लॉन्च करना चाहते हो। जो इस फॉर्म में भी आप चाहो आप लॉन्च कर सकते हो ना। और अपने सेल को कट करना, कॉपी करना, जो भी करना आप एडिटिंग में जाकर आप उसको कर दो। अब ये देखो ना, एडिट है, एडिट में आपको कट सेल का ऑप्शन मिल रहा है, कॉपी सेल का मिल रहा है, डिलीट कर सकते हो सेल, सेल के ऊपर या स्प्लिट कर सकते हो सेल को दो पार्ट्स में। इंसर्ट करवाना है सेल को अब वो आप करवा सकते हो, ब्लो करवाना ब्लो करवा सकते हो। मैंने ब्लो करवा दिया है। ठीक है, अब ये देखो, अबव करवाना अबव करवा, पहले मैंने अबव करवाया, मैंने ब्लो करवा दिया है। ये आगे कर्नल आ गई, ये इंटरप्रेटर होता है कि आपका प्रोग्राम कैसे रन करेगा, ये उसके लिए यूज़ होगा। कि इंटरप्रेटर में क्या होता है कि आपको पता ही है ये वाला, कि जो हमारा सोर्स कोड है वो कन्वर्ट कर जाता है बाइट कोड में, देन इंटरप्रेटर में, फिर उसके बाद वो हमें आउटपुट देता है। तो इट्स लाइक का इंटरप्रेटर, कर्नल होता है, कर्नल इज वन ऑफ द इंटर। अपडेट हो रहे हैं पैकेजेस ऑन दैट। ये है ना जुपिटर, ये जैसे ये ओपन हो जाएगा तो जुपिटर नोटबुक पे आप जाकर इसको लॉन्च कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पर न्यू पे चले जाओ, पाइथन 3 ले लो। पाइथन 3 हमें चाहिए, ऑब्वियस है हमने पाइथन करना है। टेस्ट करने के लिए मैं लिख दूँ यहाँ पर प्रिंट। हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल IT कोड। अब यहाँ पर इसको रन करके चेक करते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा। सेव भी करके देखना है, सेव एज कर लो, यहाँ पर लिख दो पाइथन ट्यूटोरियल 1। पहली ट्यूटोरियल है, ये देखो शो हो गया ना। उसके बाद इसको रन करके देखो, ये देखो जो लिखोगे वही पाओगे। ऑब्वियस है, सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग है, जो लिखोगे वही आपको आंसर में मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड द पाइथन। पाइथन है ही कुछ नहीं, पाइथन का मतलब ही यही, इट्स वन ऑफ द इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग। जो लिखोगे वही आपको मिलेगा, एक सिंगल लाइन लिखी है तो सिंगल लाइन ही मिलेगी, ये चीज होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछूंगी अभी, अगर मैं आपको सामने लिख दूं इफ 6 इज ग्रेटर देन 7, और मैं यहाँ पर लिख दूं कि प्रिंट करो जी 6 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो वैसे तो प्रिंट होगा नहीं क्योंकि ये इफ कंडीशन ही गलत है, यहाँ पर मुझे 7 लिखना चाहिए। 7 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। अदरवाइज वैसे तो प्रिंट कुछ होना नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 6, इट्स ओके। ये इफ कंडीशन अब सही है, लेकिन इसको रन करके देखें तो इट विल गिव यू एरर। ओके, एक एरर तो ये आ गया, ये देखो इनपुट है 3 में, उसने आंसर देने से पहले एक एरर दे दिया। क्या एरर दिया है? इंडेंटेशन एरर। अब ये एरर का मतलब क्या होता है? इट्स वन ऑफ द टॉपिक कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंडेंटेशन, बताइए। देखो,
मैंने लिखा 7 इज ग्रेटर देन 6, दिस वन इज राइट। उसका मन करता तो वो 6 इज ग्रेटर देन 7 हमें लिखकर, सॉरी सेम, मतलब लाइन मैंने थोड़ी सही नहीं लिखी बट इट्स ओके, 7 इज ग्रेटर देन 6 था, तो वो हमें वो लाइन एज सच प्रिंट कर देता, कंडीशन क्योंकि उसको सूटेबल लग रही है, ठीक है। लेकिन इस केस में उसने हमें इंडेंटेशन एरर दिया है। इंडेंटेशन का मतलब ही यही रहता है कि इंडेंटेशन होता है एक स्पेस, कि अगर आपने किसी कोड को लिखना है, उसके स्टार्टिंग में एक स्पेस आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसके स्टार्टिंग में स्पेस नहीं डालते, दैट विल प्रोवाइडिंग यू द इंडेंटेशन एरर। इसका ये मतलब है कि अगर आपने लिखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, तो इंडेंटेशन जो थी वो सिर्फ एक रीडेबिलिटी थी। लेकिन पाइथन के केस में इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जी? क्योंकि पाइथन के केस में क्या पंगा पड़ता है कि जहाँ जहाँ पर आपने ये स्टार्टिंग में लिखा प्रिंट, जब तक आप इसमें थोड़ी सी स्पेस नहीं डालोगे उसको समझ नहीं आएगा कि ये लाइन मुझे प्रिंट करनी है। दैट्स वाई अब आप इसको रन करके देखो तो आंसर आपके सामने है। तो दिस इज अ वन ऑफ द बेसिक एरर, कि इंडेंटेशन आपको एरर मिलना ही मिलना है जब तक आप उसका आंसर सही करके उसको नहीं दोगे, ठीक है। ये चीज रहेगी इस केस में, ये ध्यान रखना। और अगर मैं इसी में एक लाइन और डाल दूं इफ स्टेटमेंट में, इफ 7 इज लेस देन 6, then it will print 6 is लेस देन 7, ठीक है। ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, बट ये लाइन होनी नहीं चाहिए ना, प्रिंट तो वही लाइन रहेगी। इसमें भी एरर आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोलन नहीं लिखा रखा। कोलन नहीं लगाऊंगी तो एरर ही देगा वो, ठीक है। इन दोनों में से एक लाइन प्रिंट करनी थी, उसने प्रिंट कर दी ये वाली। यहाँ पर मैं लाइन सही लिख देती हूँ, कहीं आप सोचो कि मैम को पता ही नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ, ये देखो, ठीक है जी। रन कर रही हूँ, तो 7 इज ग्रेटर देन 6 जैसे लिखोगे वही चीज़ आपको आपके सामने मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना हो गया इसमें। अब वन मोर थिंग, ये देखिएगा, सी है, जावा है, या कोई भी आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो वेरिएबल्स होते हैं इट्स लाइक एन आइडेंटिफायर्स और द नेम। तो कनेक्टिंग, और इसी को हम कनेक्टेड करते हैं, ये हमेशा कनेक्टेड होते हैं मेमोरी लोकेशन से। अगर मेरे पास ए की वैल्यू है 30, तो ए 30 है, उसकी मेमोरी लोकेशन क्या बनेगी, नीचे आपके सामने दिया गया है उसका एड्रेस, ठीक है। 12114 ये उसका एड्रेस हो गया। अगर मैंने लिख दिया कहीं पर b इज इक्वल्स टू 10, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, उसका मैंने नीचे एड्रेस क्या लिखा, 12115। अगर मैंने कहीं पर लिख दिया c इज इक्वल्स टू 20, और 20 की वैल्यू नीचे एड्रेस क्या आ गया, 12117। इसका मतलब एवरी वन हैव इट्स ओन एड्रेस, ठीक है। तो ये दैट मीन्स कि जो वेरिएबल्स हैं वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना। हमने किसी बच्चे का नामकरण करा तो वो बच्चा कहीं पे रह ही रहा है ना, उसका एड्रेस तो ऑब्वियस होगा। पहले हम यही पूछते, अगर कोई स्टूडेंट आए हमारे पास, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास या शी इज़ द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, एंड व्हाट्स योर नेम, उसने नेम लिखवाया जी पूजा, टीना, जो भी नाम है उसने वो लिखवा दिया। फिर हम पूछते वेयर डू यू लिव, कि कहाँ रहते हो, अपना एड्रेस लिखवाओ, ठीक है। दैट एड्रेस इज बेसिकली व्हाट, दैट मीन्स कि वो बच्चा कौन है, वो बच्चा एक वेरिएबल है, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए कि वेरिएबल्स, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी उसकी, स्टूडेंट की, स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, क्या नाम रखा हुआ था हमने वहाँ पर, सुमित, है ना, सुमित ले लो। तो इसको अगर मैं, वैसे तो रन करने पे कुछ आना नहीं जब तक मैं उसको कॉल ही नहीं करवाऊंगी, तो स्टूडेंट को कॉल करवाऊंगी तो रन करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी सुमित, है ना, यही चीज होगी।
कि सुमित मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा, अगर मैं स्टूडेंट का नाम चेंज कर दूं तो पूजा, और फिर मैं उसी को ही कॉल करवा दूं तो आंसर क्या आया? चेंज हो गया। ध्यान रखिएगा, वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। पहले उसका नाम सुमित था, तो उसके बाद मैंने उसका नाम पूजा रख दिया, तो उसने पूजा दे दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? दिस इज वन ऑफ योर वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हो गए। अब मैंने इसको हैशटैग में क्यों लिखा है? तो क्या अगर आप रन करोगे तो ये सेल चलेगा हैशटैग वाला? सोचो सोचो। नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट है। कमेंट कभी चलते नहीं है। कमेंट सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपको बताने के लिए कि हाँ इसका इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया। तो ये उसके लिए हम कमेंट को यूज़ करते हैं, कमेंट चलाए नहीं जाते। और मल्टी लाइन कमेंट्स, अगर ज़्यादा लाइन के कमेंट्स हैं आपके पास तो उसके लिए भी यही ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, इस तरह से हम लिखते होते हैं कमेंट को। ठीक है, ये सिंपल से अभी मैंने बताए हैं वेरिएबल्स। अभी तो वेरिएबल्स बहुत तरह के हैं, इंट है, वो डाटा टाइप में थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन उसको भी हम वेरिएबल ही कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा है x इज इक्वल्स टू 7, और फिर मैंने y यहाँ पर y ले लिया इज इक्वल्स टू, टीना ही रह गई थी हमारे पास, मैंने टीना की वैल्यू दे दी y। और फिर मैंने बोल दिया कि मुझे प्रिंट करवाना है x, और फिर मुझे प्रिंट करवाना है y। तो इसका देखें क्या आंसर आता है, क्या देगा आंसर? ये देखो जो आपने लिखा है, ऊपर आपने लिखा दिस वन इज योर वेरिएबल, ये तो होगा ही नहीं प्रिंट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हैशटैग में है, तो हैशटैग का मतलब होता है पाइथन के फॉर्म में कि ये कमेंट है, ये कहीं प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने x इज इक्वल्स टू 7 लिया और y इज इक्वल्स टू टीना लिया, और उसको प्रिंट करवाने के लिए मैंने प्रिंट x और y लिख दिया, तो उसने हमें एज इट इज ही प्रिंट करवा दिया। एक एग्जांपल और देखो, अगर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया कैपिटल A इज इक्वल्स टू 9। तो अब मुझे आप बताइए आंसर कि क्या अब A की वैल्यू वो क्या प्रिंट करेगा? अब मतलब मुझे प्रिंट करवाना है दिस वन, दिस वन, ठीक है, मुझे ये प्रिंट करवाना है, तो वो क्या प्रिंट करेगा? व्हाट यू थिंक? वो हमें क्या प्रिंट करके देगा? ये तो नहीं सोच रहे कि वो हमें 9 प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि ए की वैल्यू पहले 5 थी, उसके बाद आपने चेंज करके 9 कर दी। नहीं करी ना मैंने 9, उसकी 5 की 5 ही है, चेंज हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक स्मॉल है या एक कैपिटल है। इसका मतलब है जब वैल्यू ऐसी वाली चेंज नहीं होती, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग ही माने जाते हैं, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि पाइथन इज वन ऑफ द केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बोथ आर डिफरेंट फॉर दैट। क्लियर है जी? तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। वेरिएबल्स बताए हैं, केस सेंसिटिव बताया है, इंडेंटेशन बताया, और लिटिल बिट आपको वो बताया कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ पाइथन की। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा सब्र, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है थोड़े ही टाइम के बाद।